तो हेलो, इस वीडियो को मैं सिंपल रखूँगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने ये बिल्ड बनाया 34,000 के आसपास के बजट में। ये बिल्ड है एक Ryzen 5600G का। मैंने इसमें 16 GB रैम यूज़ किया है और एक NVMe SSD है जिसका दाम 4,000 के आसपास है। और मैं आपको बाकी के भी जो प्राइसेस है वो बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और तो फ़िलहाल ये मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है कि मैंने इसे कैसे बनाया, मुझे बनाने में कितने दिन लगे और एक पीसी बनाने के टाइम कितने कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब कुछ मैंने इसमें एक डॉक्यूमेंट्री के जैसा सेव किया है। तो आप भी देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, मुझे बनाने में टोटल लगे हैं 2 दिन के जितने लग गए। और और बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे अलग से अपने लोकल शॉप्स में जाना पड़ा। और भी बहुत कुछ हो रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिएगा और मैं आपको उसी दौरान एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए आगे बढ़िए वीडियो में। सबसे पहले आपको दिखा दूँगा मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स ख़रीदा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो हमारा बिल्ड होने वाला है वो 34,000 से लेके 35,000 के बजट में जो भी हैं उनके लिए होने वाला है। तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमारा पहला जो कैबिनेट होने वाला है वो बहुत ही चीप कैबिनेट है, मगर ये बहुत ही अच्छा है, जो कि है एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से SX7, एक वाइट कलर। और फिर हमारे पास है हमारा CPU, जो कि है हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला 5600G, जो कि AMD सॉकेट में लगेगा। हमारे पास है उसी के लिए मदरबोर्ड भी है B550M अरोस। और हमने लिया है SSD NVMe, जिसमें है 5000 MB पर सेकंड की स्पीड। इसका दाम भी आपको 5000 में मिलता है, मगर आपको कम दाम में भी मिल जाएगा अगर आप ख़रीदना चाहें तो। वहाँ पर आप इसका कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। आपको दाम थोड़ा कम मिल जाएगा, हालांकि वो स्पीड थोड़ा कम रहेगा उसका, मगर NVMe SSD के साथ जाना है तो आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिपजॉस की तरफ से 8 GB वेरिएंट के 2 स्टिक्स। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है मार्केट में, नॉन RGB वेरिएंट है और आपको ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर भी मिल जाएगा। और हमारे जो मदरबोर्ड का स्पीड सपोर्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही देता है ये स्पीड, मगर काम हो जाता है क्योंकि ये 35,000 और वो मदरबोर्ड 34,000 के समथिंग आसपास है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा पावर सप्लाई यूनिट 600L। ये हमारा आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ये हमने 600 वाट का पावर सप्लाई यूज़ किया है, जो कि यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ता है, मगर अगर फ्यूचर में कभी ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना पड़ जाए तब लग सकता है। और इसी के साथ अब हम आगे देखेंगे और भी मैं आपको बताते रहूँगा, बीच में बहुत कुछ हुआ है, आप देखते रहिए। मैं आपको बता दूँ, मुझे पीसी बनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि मैंने अपना बहुत ही लंबा वक्त एक पेंटियम वाले पीसी पर गुजारा है, जो कि बहुत ही स्लो था। और मुझे जब चीज़ें ठीक से पता नहीं थी तो मेरे आसपास सब कहते थे विंडोज़ अपग्रेड कर लो, अच्छा होता है। मुझे पता नहीं था, मैंने विंडोज़ 10 चढ़ा लिया पेंटियम प्रोसेसर के ऊपर। विंडोज़ 7 तो उसमें 2 GB रैम के साथ चल जाता है, मगर विंडोज़ 10 को 2 GB रैम के साथ उसमें चलाना, मतलब मेरी जान निकल गई थी। मैं मतलब इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी थी। बट कैसे भी हो, उस फेज से फाइनली मुझे छुटकारा मिलने वाला था। हालांकि दोस्तों, इस पीसी को भी बनाते वक्त मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। कभी कभी कुछ नट नहीं लग रहे थे, तो मुझे इस CPU को लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, कैसे करूँ, कैसे लगाऊँ। बट आफ्टर ऑल मैंने एक यूट्यूब वीडियो खोला, उसमें मैंने सही से देख लिया, क्योंकि CPU के जो पिंस होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो सही से अगर नहीं लगाए गए तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो 12,000 एकदम पानी में जाएंगे। हाँ, मैं आपको सारे प्राइस बताता हूँ धीरे धीरे, और सब टोटल करके भी बताऊँगा और अभी के प्राइस एस्टिमेट्स कितने हो सकते हैं वो भी बताऊँगा। और मुझे पहले तो मैंने फ़ैन लगा दिया था, बट बाद में वो फ़ैन मुझे फिर से खोलना पड़ा था, क्योंकि मुझे वो वायर का जो डायरेक्शन था वो चेंज करना था, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था, क्योंकि वो वायर बीच में आ रहा था, लुक ख़राब हो रहा था उसकी वजह से। और उसी के बीच में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। जब मैंने फ़ैन को खोला तो मुझे पता नहीं था कि वो जो थर्मल पेस्ट था उसके साथ वो APU चिपक जाएगा, हमारा CPU APU। मगर
जब मैंने वो खोला उसके साथ चिपक गया था। वो वीडियो पार्ट इसके अंदर है नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा झमेला था। मैं टेंशन में पड़ गया था कैसे निकालूँ। बाद में वीडियो देखा तो पता चला, यूट्यूब पर ही मैंने उसके सॉल्यूशन सर्च किया था कि हम अगर हीटर से उसको थोड़ी देर गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो थोड़ी देर में निकल जाएगा। उसके लिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया था। अब आप यहीं पर देखिए वीडियो में मैं जो NVMe SSD का जो सॉकेट था उसमें उसे लगाने के लिए एक स्क्रू रहता है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो निकल नहीं रहा। मैं इतना डर गया था कि अब मुझे लग रहा था ये और होने नहीं वाला, कहीं मदरबोर्ड टूट गया। मुझे फोर्स लगाने में भी डर लग रहा था। तो बहुत ही मशक्क़त के बाद मैं आफ्टर ऑल दुकान गया। दुकान से जाकर मैं एक टूल लेकर आया। वो ये 300 रुपीज़ का पड़ा मुझे। उसके अंदर मुझे वो स्पेशल टूल मिला था। इसके लिए मुझे 350 रुपीज़ अलग से देना पड़ा, 300 नहीं। और उसके बाद ही जाकर मेरा वो काम हुआ था। मतलब पूरा रंगत ढूंढा था मैंने एक सिंगल स्क्रू के लिए, वो मुझे मिला नहीं। तो आफ्टर ऑल ये लाने के बाद ही मेरा काम हुआ। हमारी कैबिनेट की बारी। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको मेरे पीसी पार्ट्स के प्राइस बताने से शुरू करता हूँ। मैंने जब ये पार्ट्स ख़रीदे थे, मैंने अगस्त में ख़रीदे और मुझे डिलीवर होते होते 1 महीने हो गए थे। और जब मैंने इसके प्राइस फिर से चेक किए तो दिवाली के टाइम करे थे। तो इसके प्राइस अभी आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहला मदरबोर्ड जो मैंने लिया था वो लिया था गीगाबाइट की तरफ से P550M। मेरा जो प्राइस मैंने पे किया था वो था 11,266 रुपीज़। और करंट प्राइस जब मैंने दिवाली के टाइम चेक किया था वो था 10,800 रुपीज़ के आसपास। और जो CPU मैंने लिया है वो एक APU है, वेगा 7 ग्राफिक्स के साथ आता है हमारा Ryzen 5600G। प्राइस मैंने पे किया था 12,300 रुपये, जो कि इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है। मैक्स स्पीड इसका जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज़, मिनिमम स्पीड 2.9 गीगाहर्ट्ज़। इसमें मिलते हैं आपको 6 कोर 12 थ्रेड, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको दूसरा कोई नहीं देने वाला। इंटेल के CPUs तो आपको बहुत ही कम कोर्स मिल जाएंगे इसी सेम प्राइस, इसी प्राइस रेंज के आसपास बहुत कम कोर्स मिलेंगे। ये प्राइस रेंज में आपके लिए बेस्ट CPU होने वाला है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। मतलब आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारा NVMe SSD। मैंने लिया था क्रूशियल की तरफ से 1 TB, जिसका स्पीड था 5000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसका प्राइस भी मुझे पड़ा था 5048 रुपीज़। और जब मैंने दिवाली के टाइम चेक किया तो इसका प्राइस बढ़ चुका था, 6100 रुपीज़ हो चुका था। तो इसका प्राइस हो सकता है दिन पर दिन बढ़ते जाए, तो आप इसे जितना जल्दी हो सके ख़रीद ले अगर आपको ज़रूरत पड़े 5000 MB की स्पीड की। मैं चाहे तो कम प्राइस के लिए भी जा सकता था NVMe SSD वाले, मगर मुझे ये लेना था क्योंकि मैंने सोचा अब जब खर्चा कर ही रहे तो थोड़ा अच्छा SSD ले लेते हैं। आफ्टर ऑल मैंने अपना बेस विंडोज़ भी इसी पर इंस्टॉल किया है। तो मैं नेक्स्ट हमारा जो पावर सप्लाई है वो है एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से VS600L, और जो कि है 600 वाट्स का नॉन मॉड्यूलर। मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसका प्राइस था 2190 रुपीज़। जब मैंने दिवाली के टाइम चेक किया तो इसका प्राइस था 2300 रुपीज़। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको सारे प्राइस रेंज बता दिए हैं। हाँ, तो जो लास्ट प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा था वो मेरे PC के बनने के बाद मुझे पता चला था। जो मेरा मॉनिटर का इनपुट था और मेरे CPU का आउटपुट था, दोनों कंपैटिबल थे ही नहीं। मेरे मदरबोर्ड में बस DVI आउटपुट और HDMI आउटपुट थे, VGA का कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि मेरा मॉनिटर पूरा ही VGA इनपुट के लिए बना था। और इतना पुराना मॉनिटर होने की वजह से मैंने पहले तो इसे ध्यान नहीं दिया था। एट लास्ट बहुत सोचने के बाद, बहुत टेंशन लेने के बाद मुझे पता चला, एक आइडिया आया मेरे पास कि जो पुराने PC में मेरे पास एक ग्राफिक्स कार्ड था, मैंने उसे यूज़ किया एज ए पोर्ट। उसके अंदर VGA पोर्ट था, तो मैंने उसे खोलकर इसमें लगा लिया। हालांकि उसके वजह से हमारा जो PC का परफॉर्मेंस था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हमारा जो Radeon 7 ग्राफिक्स था उसके जगह पर इस GT 710 का पुराना ग्राफिक्स यूज़ हो रहा था। उसकी वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी।
बाद में मैंने फिर एक HDMI टू VGA पोर्ट कन्वर्टर ऑर्डर किया था। मैंने उसके थ्रू एट लास्ट डायरेक्ट कनेक्शन दिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट यूज़ कर पाया, और जब मैंने वो किया तो मैंने उस ग्राफिक्स कार्ड को भी निकाल दिया था, क्योंकि वो एक हिंड्रेंस बन रहा था हमारे PC के परफॉर्मेंस में। तो जब मेरा ये काम हो चुका था तब फाइनली मेरा PC चलने के लिए रेडी था। तो इस पीसी को यूज़ करते हुए मुझे 5 महीने हो चुके हैं। मैंने इसे अगस्त में बनाया था और अब दिसंबर 31 है। जी हाँ, कल न्यू ईयर है और आज मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे 5 महीने लग गए क्योंकि मेरे स्कूल्स के काम थे, एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जी हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12th, और इस पीसी को मैं फुल ऑन यूज़ करने के प्लान बना रहा हूँ जब तक बहुत सारे प्लान्स अचीव ना कर लूँ। और हाँ, मैं उन्हें इसी चैनल पर शेयर करूँगा, तो आप सब्सक्राइब करें। अब सोच रहा हूँ क्या वीडियो बनाऊँ, मे बी एक चैलेंज, डॉक्यूमेंट्री टाइप, जो भी हो। आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें। बाय बाय।